स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ऑन सिंप्लेक्स मेथड. सो इन द सिंप्लेक्स मेथड हियर द सेकंड एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड. ओके, अब ये सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते समय क्या दिया है फंक्शन पहले देखेंगे. सो द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 7x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट. यहाँ पे कुछ कंस्टेंट दिए हैं. माइनस x1 माइनस x2 2 टाइम्स x2 इज ग्रेटर दैन माइनस 6. ओके, सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इट इज़ ग्रेटर दैन टाइप. एंड 4x1 प्लस 3x2 इज लेस दैन और इक्वल्स टू 12 एंड इट इज़ व्हाट, लेस दैन टाइप. वेयर एज x1 and x2 both are greater than or equals to 0. That means it satisfy positivity conditions. No here any unrestricted variable. Okay, now here we have to first observe the constant. Obviously subjective function also we have to observe, that is maximize z. In case it is given minimize function, then we multiply throughout the objective function. This is called as objective function. If you multiply this, then it is converted into maximize. Okay, but already it is in the form of maximize. In case it is given in the form of minimize function, then we multiply. So this function as it is. Now focus toward the constant functions or of subjective function. Now here first we have to observe this right hand side of the constant equation. In case it is given in the form of minus. अब यहाँ पे अगर माइनस दिया है, माइनस अगर रहेगा तो थ्रू आउट द इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट राइट हैंड साइड इक्वेशंस क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो पॉजिटिव करने के लिए हमें इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड कंस्टेंट क्या है यहाँ पे, पहले ऑब्जर्व करेंगे राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. देन less than type. Okay, so this is very important. In the simplex method all the constant must be in the form of less than type. Okay, so already second constant equation जो है less than है. अब यहाँ पे इसे less than type में कन्वर्ट करना है. तो ये जब greater than रहेगा तो obviously यहाँ पे नेगेटिव नंबर रहेगा. सो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉजिटिव कन्वर्ट होता है और ये जो इक्वालिटी साइन है ग्रेटर दैन टाइप वो लेस दैन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है. सो लेट अस सी हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्यूशन. सो ये सारी चीज़ें हमें याद रख के ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज रिटन एज. सो फर्स्ट मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 7x1 प्लस 5x2. ओके, जो भी स्लैक वेरिएबल्स और कांस्टेंट हम ऐड करेंगे इसमें बाद में लिखेंगे. सब्जेक्ट टू क्या है कांस्टेंट, पहला ये ग्रेटर देन टाइप है, इसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो और इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो. सो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस x1 प्लस 2x2. ये ग्रेटर दैन टाइप है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस दैन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 6. ओके, सो आई एम डायरेक्टली एडिंग हियर लेस दैन टाइप. सो वी हैव टू ऐड हियर स्लैक वेरिएबल एंड दिस कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू फॉर्म. सो जस्ट रिमूव दिस. फर्स्ट s1 is equals to 6. Okay, so directly add the slack variable. In the second equation it is less than type, so again here add the slack variable. So 4x1 plus 3x2, then you can add s2 is converted into equals to and then it is 12. So in the last example I am writing here s1 plus 0 times s2. Okay, if you want you can add this 0 times s2. In second also 0 times s1 I was add that in the first example. If you want you can add, otherwise this is also called as a standard form where you must mention the unrestricted condition, that is x1 and x2 both greater than or equals to 0. Okay, इसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं. The table form. Okay,
So in the table form, first we have to write basic variables. जो भी न्यू बेसिक वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसे लिखना है. सो देर आर बेसिक न्यू वेरिएबल S1 and S2. S1 and S2. Okay, so this is the first. Next, coefficient of x1, x2, S1 and S2. Then after right hand side and last में हम कैलकुलेट करते हैं what ratio. Okay, so this is the table form. Okay, in the first table, so we can say step 1 or we can say iteration 1. Now first from this standard form, write all the coefficient of x1, x2 and S1, S2. Okay, so x1 first coefficient here 1 and here 4. So 1, x1 का कोएफिशिएंट 1 एंड इन द सेकंड इक्वेशन x1 का कोएफिशिएंट क्या है 4. यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो राइट हियर 2 and 3. देन आल्सो हियर S1, यहाँ पे S2 नहीं है तो इसमें क्या आएगा 1 and 0. और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे S1 नहीं है तो 0 and 1. ये मैट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग RHS साइड यहाँ पे 6 and 12 है तो राइट हियर 6 and 12. नाउ Z, the row containing the coefficients of again x1 and x2, S1 and S2. ओके, सो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आपको लगता है तो यहाँ पे 0 times S1 लिखो, यहाँ पे 0 times S2. ओके, बाद में ये जो लेफ्ट राइट हैंड जो भी राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है आपको, और देन आफ्टर उसको जो भी साइन है वो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा. सो ये अभी प्लस है, इधर लिखने के बाद ये माइनस होता है. सो ये आई एम राइटिंग डायरेक्टली -7, यहाँ पे +5 है, बाद में ये आ जाएगा -5. 0 एज इट इज़ रखते हैं चलेगा. ओके, नाउ हियर द फर्स्ट टेबल फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. अब इसको सॉल्व करेंगे. सेकंड स्टेप में हम सॉल्व करते समय पहले हमें एक रो सेलेक्ट करना पड़ता है और एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है. सो कॉलम सेलेक्ट करते समय यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं Z के रो में जो भी मोस्ट नेगेटिव नंबर है उसे सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट नेगेटिव. ओके, अब ये मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करने के बाद इसका रेशो फाइंड करना है. सो रेशो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 6 डिवाइडेड बाय 1 करना है तो यहाँ पे 6 आएगा, और बाद में ये 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा. ठीक है, अब रेशो हमें मिल गया. वंस यू फाइंड द रेशो देन वी हैव टू सेलेक्ट द लीस्ट पॉजिटिव. तो यहाँ पे 6 and 3 है तो लीस्ट पॉजिटिव मतलब छोटा. सो यू कैन राइट हियर लीस्ट पॉजिटिव. ठीक है, और स्मॉल मिनिमम और यहाँ पे लार्ज नेगेटिव. ठीक है, सो -7 और -5 मोस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव. ओके, वंस यू सेलेक्टिंग द रो एंड कॉलम the key element here we can identify. Okay, so 4 it is a key element. अब ये 4 को क्या करना है आपको 1 में कन्वर्ट करना है, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट दिस एंड दिस कन्वर्ट करना है आपको 0 के फॉर्म में by using row operations. So I am writing this step 2. Another one condition it is what, ये रो सेलेक्ट करने के बाद और ये कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज S2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह पे कौन सा आएगा x1, बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग हियर द कॉलम x1 एंड हियर S2 एज अ रो. ओके, सो यहाँ पे S2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इन हो जाएगा. ओके, सो बेसिक वेरिएबल यहाँ पे पहले लिखेंगे हम S1 एज इट इज, S2 की जगह पे क्या आएगा x1. दिस इज द फर्स्ट. अब यहाँ पे इसे क्या करना है आपको, यस इसे 4 को 1 करना है तो 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऑपरेशंस लिख सकते हैं आप, R2 डिवाइडेड बाय 4. अब ये R2 जितने भी नंबर्स है उसको 4 से डिवाइड करो. ओके, सो यहाँ पे R2 मतलब ये बन जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 3/4 डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4.
4 और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3. ओके, सो दिस इज द RHS साइड. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू हियर द ऑपरेशंस ऑन दिस वन एलिमेंट. अभी यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों में ऑपरेशन करेंगे. R2 मतलब ये 1 ये वाला रो एंड R1 मतलब दिस. सो R1 में चेंज करना है और R2 का यूज़ करना है. तो ये दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 इधर लिखेंगे. नाउ दिस ऑपरेशन R1 मीन्स 2 एंड R3 मीन्स 3/2. ओके, सो ये आप रफ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. 2 माइनस 3/4. ओके, ये 3/4 R1 माइनस R2 ये फॉलो कर रहे हैं हम. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3, सो ये हो जाएगा हमारा 5/4. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 5/4. अब ये वाला और ये वाला इसमें ऑपरेशन करना है सेम अगेन. R1 माइनस R2. R1 मतलब ये है 1 और 0 तो ये 1 ही रहेगा एंड 0 माइनस ऑफ दिस, सो माइनस ऑफ 1/4. सेम ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस R1 एंड R2. R1 6 है माइनस R3 1 मतलब ये 3 आ जाएगा. ओके, सो वंस कंप्लीटिंग दिस स्टेप वी हैव टू राइट हियर व्हाट Z row also. In the Z row same operations we have to follow. So operation depend on here. So यहाँ पे ये वाला -7 जो है इसे क्या करना है आपको 0 में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे R2 यूज़ करना है 0 1 वाला. सो ऑपरेशन हमारा तैयार होता है. R3 में चेंजेस करना है. यहाँ पे -7 है तो +7 R कौन सा 2 ये ऑपरेशन फॉलो करना है. ओके, ये रफली आप कैलकुलेशन जैसे आपको इजी लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये ऑपरेशन करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसके ऐड करना है. सो 0 इसको 7 मल्टीप्लाई करो इसके साथ ऐड करो. 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 दैट इज़ 21/4. ओके, और इसके साथ ऐड करेंगे तो ये -5 है. ओके, जैसे आपको इजी लगे वैसे करो. या अगर पहले लिखना है तो पहले या उल्टा कैसे भी सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम. ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 20 डिवाइडेड बाय अगेन 4. सो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 1/4 ये हो गया. अभी ये तो 0 0 है दोनों भी तो कोई भी ऑपरेशन 0 ही रहेगा. इसके साथ ये ऑपरेशन. सो R3 मतलब हमारा 0 और +7 सो 7 बाय क्या आएगा ये 4 आएगा. ठीक है, ये लास्ट ऑपरेशन छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है. अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z का जो रो है द रो कंटेनिंग एलिमेंट्स 0 1/4 0 एंड 7. ओके, सो यू कैन सी हियर ऑल द numbers are positive, that means we can stop here our solution. ठीक है, so here final answer or solution we can say the value of x1 जो भी इंटर हुआ है उसका ही वैल्यू मिलता है. हमें x1 का वैल्यू मिला है. सो x1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3. x2 इसमें x2 नहीं है सो इसका वैल्यू 0 एंड मैक्सिमाइज z. सो जो भी फंक्शन है हमारे पास मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3 एंड 0 पुट कर दो. सो हमारे पास अभी फंक्शन है 7x1 + 5x2. सो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 7 × 3 7 3 = 21 और ये 0 मतलब 21 हमारा फाइनल आंसर आएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंप्लेक्स मेथड. थैंक यू ऑल ऑफ.